जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें ये समझ में आता है कि हम यदि किसी का एक दाना भी खा के गए तो एक नहीं चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज नहीं, चक्रवर्ती ब्याज सहित उसका चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज से 25 साल पहले यदि हम जाएं गुप्ता जी के उस जमाने में जब बचपन रहा था, तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जब अंतिम समय आता था ना, तो कहते थे बेटा मैंने फलाने के 50 रुपया लाए, मैं खा के मरना नहीं चाहता, यदि हो तो अभी चुका दे मेरे हाथों से, और यदि न हो तो मेरे बाद चुका देना। मैं खिला के तो मरना चाहता हूं पर किसी का बोलो बोलो खा के नहीं मरना चाहता। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है, वह व्यक्ति मरने से पहले भी सबका बताता था कि मैंने इतने उससे लिए, इतने उससे लिए, इसलिए उनको चुका देना बेटा। लेकिन जो इस बात को भूल गया है, जिसकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया है, वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन है जाए और वाक़ई बाद घाटे में दिखा करके और उस माल को मार के यदि यहाँ कोई दिक्कत आवे तो विदेश भाग जाऊंगा, है। लेकिन वो ये भूल गया है कि विदेश नहीं, तीनों लोकों में कहीं भाग जाना, वो कर्जा तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिसे धर्म का बोध नहीं है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति इस बात से डरता नहीं है कि वो कितना बोझ लेकर के जा रहा है, कितना। एक दिन क्या हुआ, राजस्थान की ही बात है, बाड़ी बसेड़ी के पास मेरे गुरुजी और मैं एक तांगे में बैठे, तांगे में बैठे और तांगे की पीठ पे घाव हो रहा था। जब से मक्खी बैठती थी ना, तो वो जो एकदम जो घोड़ा था वो तिल मिला जाता था, लेकिन वो पीछे से नीचे से वो पैना देता, मारता और उससे चलाता। तो मुझे देख करके गुरुजी बोले समझ में आया बेटा कुछ? मैंने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं तो तांगे में बैठा हूं। बोले यदि हम में समझने की क्षमता हो तो हर घटना एक उपदेश देती है। मैंने कहा बताओ। बोले ये जो घोड़ा है ना, ये इस तांगे वाले का पहले खा के मरा है, और जब तक ये पूरा चुकाएगा नहीं तब तक चाहे जाए घाव पे मक्खी बैठे, चाहे जाके पांव सूज जाए, हैं, चाहे जाके लाख बीमारी है जाए, न तो जी मरन देगो और न जी छोड़ेगो। ये कर्जा इसको चुकाना ही पड़ेगा, पिट पिट करके, पिट पिट करके, पिट पिट करके। तब मेरी समझ में आया, वाह, ये हमारा सनातन का बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में बैठ कर के और प्रार्थना करी कि भगवान, जिस मनुष्य को, जिस जीव को, जो जीव निरंतर मर रहा है, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न इनका होना ये चाहिए था
कि जो 7वें दिन जिसको तक्षक डसने वाला है, जो मरने वाला है, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न होना चाहिए था ना। यानी प्रश्न होना चाहिए था भविष्य में जो मरेगा, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न क्या कर रहे हैं? जो मर रहा है। ऐसा प्रश्न क्यों किया? अब मैं पांडाल में बैठे दोनों पक्षों से, दोनों मोहल्लाओं से एक बात पूछ रहा हूं। यूं बताओ, तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? सोच समझ के बोलना, नहीं फिर हम बोलेंगे तो समझ में आएगा। पहले सोचो, तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? जो ये मानते हैं कि हम जी रहे हैं, बे हाथ खड़ा करें। जो ये मानते हैं कि हम जी रहे हैं, आधो ही कर रहे हैं, डर के मारे पता नहीं बात गलत निकली तो। अच्छा, जो ये मानते हैं कि हम सचमुच में मर रहे हैं, बे हाथ खड़ा करना। चलो, ये जनसंख्या ज्यादा है और इसका मतलब इन्होंने बात को समझा है। जिन्होंने ये मान रखा है कि हम मर रहे हैं, ये सत्य को समझ रहे हैं। ये भ्रांति है कि हम जी रहे हैं। अब लगाइए हिसाब, जिस दिन से जन्म लिया था उस दिन से हमारी उम्र बढ़ी है कि घटी है? घटी है ना। तो उम्र घटने को ही तो मरना कहते हैं। अच्छा, ये जो मरना है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि निरंतर हो रहा है? ये निरंतर हो रहा है ना। इसलिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जो निरंतर मर रहा है, बताए ये माया का पर्दा है कि कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है। ये माया का पर्दा, ये मोह है, ये विपरीत बुद्धि है। सच बात तो ये है कि जब हम 20 के हो गए तो 20 अकाउंट में से खत्म, बर्बाद। 40 के हो गए तो 40 बर्बाद, खत्म। और हम खुशी मना रहे हैं। हमारे अकाउंट में से बिना बात जो है निकल जाए अचानक से 40 लाख रुपए, तो गुप्ता जी खुशी होगी? मोमबत्ती जलाओगे हैं? फिर लोगों को बुला के गुब्बारे और केक कटवाओगे? और वे तो नासवान थे जो कागज के नोट जो अकाउंट में जमा किए थे, वे तो फिर भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो हमने 40 बर्बाद किए हैं, इन्हें कमा सकता है क्या कोई माई का लाल? लेकिन इसके लुट जाने पर हम क्या है, पूरे मोहल्ला में, जगतपुरा में निमंत्रण देते हैं कि आज बर्थडे है, हमारे लाला का बर्थडे है, सब लोग आ जाना, केक कटेगा है, गुब्बारे फूटेंगे। और बताओ 30 या 40 या 45 लुट गए, और जो अमूल्य थे, बहुमूल्य थे, और उसके बाद खुशी मना रहा है। इसी को कहते हैं मोह, विपरीत बुद्धि, माया का पर्दा कहते हैं इसे। बोले आज हमारी 35वीं एनिवर्सरी है, इसलिए सब लोग आ जाना, गॉसिप करेंगे, गॉसिप करेंगे, आनंद लेंगे। गॉसिप माने होता है चुगली, है। बौसी माता कहती है हमको गॉसिप बहुत पसंद है। इन्हें क्या हिंदी बोले के देखो तो कितना बुरा लगता है। चुगली का मतलब होता है चुगलखोर, है। चुगली करने वाली यानी गॉसिप करने वाली होती है चुगलखोर। परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया है वो ये बताना चाहते थे कि ये मत भूल जाना, आयुषः खंड खंडाश्च निपतंति पुनः पुनः, है। खंड खंड करके निरंतर आयु जो है नष्ट हो रही है, और जो इसे भूल जाता है वही मार खाता है। तो जन्मदिन जो मनाते हैं वे आज के बाद सोचो करेंगे। ये बात मेरी याद जरूर आएंगी, जब जब बर्थडे में जाओगे या बर्थडे मनाओगे तब याद आएगी कि बात साची तो कछु और है, और हम कर रहे कछु और हैं। जिसकी 60 निकल गई हैं, जिनकी 70 निकल गई हैं,
अब वे तो बिल्कुल पके पकाए धरे हैं, न जाने कब शमशान घाट से कॉलिंग आ जाए कि आ जाओ टाइम हो गया है। मिस कॉल तो 60 के बाद शुरू हो जाती है। मिस कॉल का मतलब है तरह तरह के रोग वो बताने आते हैं कि फलाना रोग हो गया, फिर तैयार हो जाओ, है मिस कॉल आ गई। इसलिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज बहुत खुश होते हैं, बोले कहते हैं तुमने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, बहुत प्यारी बात जिज्ञासा से पूछी है। शंकर भगवान से जब राम कथा का प्रश्न करती हैं पार्वती, तब भोले बाबा खुश होकर के कहते हैं धन्य धन्य इतनी देर नहीं लगती है ना, तो अभी तुम बगल वालों से थोड़ा सा परामर्श कर लिया करो। जैसे उन्होंने स्वर दिया ना उसी समय रेडी हो जाना। धन्य 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 गिरि राज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हरि बोल। कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावने गंगा। मेरी तबला वालों से विशेष प्रार्थना, हाथ जोड़ करके, जब चौपाई पूरी हो जाए उसके बाद संगीत उठना चाहिए, त्रिकट दे करके और बढ़िया तरह उठ जाना चाहिए। भाई दबना तब है जब चौपाई बोल रही है, तो चौपाई बोलेगी तो धमाका करो। चौपाई में और बाद में अंतर होना चाहिए। पूछे हो रघुपति, तुरंत पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावन गंगा। गुप्ता जी, किसी भूखे को भोजन कराना धर्म है, माना कि वो धर्म है, किसी की जान बच जाए, किसी प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बड़ी गजब की बात कहनी है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बेकार परेशान कर रहा हो और हम कथा का आयोजन करें और वह व्यक्ति यदि विकारों से मुक्त हो जाए, उसके भीतर की तपन मिट जाए, उसके भीतर की प्यास मिट जाए, उसके भीतर की वासना मिट जाए, उसके भीतर की भूख मिट जाए, तो ये भूख जो है जन्म जन्म के लिए मिट जाती है, जो केवल कथा से मिटती है। तो केवल किसी को भोजन करा देना धर्म तो है, लेकिन कि अपनी कथा को ला करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में कथा को ला करके और श्रोताओं को उनकी भीतर की प्यास मिटा देना, श्रोताओं की भीतर की भूख मिटवा देना, भीतर की मलिनता को मिटवा देना और उन्हें भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए, मार्ग के लिए कथा का श्रवण करा देना, ये धर्म नहीं है, ये धर्मों का भी धर्म, ये परम धर्म है। बात समझ में कम आई क्योंकि ताली कमजोर बजी है। और मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न इसलिए और हूं कि आप तो भजन भी करवा रहे हो और साथ में कथा जब पूरी होती है रोजाना तो सबके लिए भोजन भंडारा भी करवा रहे हो, हैं? हमारे परीक्षित जी का कहना है कि जितने भी लोग कथा में आए हैं सभी जो है प्रसादी पा करके जाएंगे। क्या बनाया आज प्रसादी में? है घेवर और खीर। आहा, हमारे संगीत वाले तो खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग बता रहे थे, सुबह जलेबी खा के आए थे, फिर हमको बता रहे थे कि बोले गुरुजी हमसे थोड़ी मेहनत करवाओ। मैंने कहा क्यों? बोले देसी घी में माल बन रहा है, मोटे हो जाएंगे। हैं? जहां नुकसान का भी कोई चांस नहीं है, जो देसी घी में बन रहा है। और घेवर और खीर, आहा, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है तो थोड़ी देर सब्र करिए, है? हाँ, तो भोजन भी और भजन भी। नहीं आ रहा होगा तो अब आवे वो। तो तन की भूख भी मिटाएंगे और मन की भूख भी मिटाएंगे, तन की प्यास भी मिटाएंगे और मन की प्यास भी मिटाएंगे। इसके लिए हमारे गुप्ता जी जो है आशीर्वाद के तो हैं ही, लेकिन धन्यवाद के भी पात्र हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तुमने कोई दुनिया की बात नहीं पूछी है, हैं? तुमने बहुत काम की बात पूछी है जो सारे जगत को काम आवेगी। सकल लोक जग पावने गंगा, ऐसी बात पूछी है। तब परीक्षित जी महाराज को पहले तो कहते हैं कि इस प्रकार से बैठना चाहिए, इस प्रकार से आसन लगाना चाहिए, लेकिन ये बाजमाने की बात है। यदि आज मैं जगतपुरा में कहूँ कि सब लोग धरती पे आसन लगा के बैठो तो लोग कहेंगे गुरुजी आप ही कथा करो, हम तो चले, जो न बैठे हो जाए आपके अनुसार है और न हम कथा सुन पाएंगे। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें नियमों में हेर फेर करना पड़ता है। अब हमारा मानना यह है कि कैसे हूं करके दवाई भीतर चली जाए, हैं?
रोग ठीक है जाए, चाहे दवाई बैठ के चली जाए, चाहे ठाड़े है के, चाहे धरती में बैठ के, चाहे सोफा पे बैठ के। मेरा तो कहना यहाँ तक है, कभी ज़्यादा परेशानी हो तो चारपाई लियाओ, आराम से लेटे लेटे कथा सुनो। भाई दवाई तो भीतर चली जाएगी, कथा भीतर जानी चाहिए, फायदा दवाई से होगा, है? इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भावशरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। ये हमारे हृदय में जो विकार घुस गए हैं, उन्हें धुनने के लिए कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से ठाकुर जी ही भीतर जाते हैं। शब्द का रूप बना करके, शब्द का रूप बना करके ठाकुर जी ही अंदर जाते हैं और धुनोति समलम, सारे मलों को धुन धुन करके निकाल देते हैं। भैया उसके बाद में परीक्षित जी से कहा, हे राजन, तुम्हारे खानदान में ऐसे कार्यक्रम होते चले आए हैं पहले से, इसलिए तुमको ऐसी कथा सुनने का शौक भी है और समझ में भी आ रही है। बोले केवल तुम ही ने राजपाट को छोड़ करके कथा सुनी है, ऐसी बात नहीं है, पहले से होती चली आई है। तो जिसके खानदान में जो काम होते चले आए हैं वो काम करने में बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, अनुभव होता है, पता चलता है, अच्छा लगता है, बात समझ में आती है। तो अभी हम कुछ कथाएं ऐसी होती हैं वो संकेत करते हैं, आप लोग समझ जाते हो, क्योंकि पहले से सुनते चले आए हैं। अच्छा, कथा का आयोजन गुप्ता जी ने पहली बार कराया कि पहले भी एक आध हो चुका है? पहले कथा हो चुकी है, जब पहला है, चलो ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो जो कथा जी जो हमारे पुरखा पंग, अब जो है इस कथा को जब आपके नाती बेटा परनाती सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे बाबा हमारे दादा ऐसा काम करते थे, हैं? और इसको सुन करके, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव हो रही है, ये पीढ़ियों तक रहेगी, और पीढ़ियों तक रहेगी तो वे बच्चे याद करके, है हमारे पर बाबा ऐसे थे, उन्होंने इतना बड़ा एक यज्ञ का कार्यक्रम किया था। तो स्वाभिमान जगेगा, अपने पुरखों पर स्वाभिमान होगा, और वह भी इस काम को फिर करना चाहेंगे, वो करेंगे, क्योंकि जो पुरखा पंगति से होता चला आया है ना, उसे बच्चे अपने आप करते हैं। तो बोले तुम्हारे परबाबा थे परीक्षित, उन्होंने भी घर परिवार छोड़ के कथा का श्रवण किया था। बोले मुझे तो श्राप लगा था, उन्होंने क्यों छोड़ा था? तब बताते हैं सुखदेव कि तुम्हारे जो परबाबा थे उनका नाम था विदुर, और एक बार जो है शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए और वहां याचना करी, प्रार्थना करी कि भैया यदि तुम धर्म से काम करना चाहते हो तो पांडवों का आधा राज्य बनता है, आधा आधा कर लो, और यदि आधे में तुम्हारी बात न बने तो एक काम करो, उन्हें 5 गांव ही दे दो, वे 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं, उनमें दम हो तो लड़के ले ले। ये दुर्योधन किसके ऊपर उछल रहा था? कर्ण के ऊपर। इसको कर्ण का बहुत पिता में भीष्म का भी भरोसा इसको नहीं था, लेकिन कर्ण का इसको बहुत बड़ा भरोसा था, उसी पे उछल रहा था। बोले उनमें दम हो तो लड़के ले ले। हमारे यहाँ 3 प्रकार के धन ऐसे हैं जो खाकर के मरता है वो जन्मों जन्मों तक सुखी नहीं रहता। 3 प्रकार के धन। पहला है भाई का। भाई के धन में से 1 इंच भी उस पे तो चली जाए लेकिन हम पर ना आए।
भाई का जो धन है वह कभी फायदा नहीं करता। दूसरा है बेटी का। हमारे यहाँ बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे लोग, अब की बात अलग हो गई है। तो बेटी का धन जो है बहुत हानिकारक होता है। और तीसरा है आश्रम का, किसी मंदिर का, आश्रम का जो धन होता है वह भी कभी व्यक्ति को नहीं हड़पना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तीन धन, और दुर्योधन ने इसी को तो हड़पने की कोशिश की थी, भाई के धन को, इसलिए बहुत बड़ी बुरी गति हुई। विभीषण जो है लात मार के आ गए थे लंका को, भगवान की शरण में ठोकर मार के, तो लंका विभीषण की हो गई। और रावण ने लात मारी थी विभीषण में, हड़प लिया पूरा राज्य, वह मारा गया। बात समझ में आ रही है? बाली ने भाई का राज्य हड़प लिया था, बाली और बाली का राज्य चला गया, लेकिन विभीषण ठोकर मार के भगवान की शरण में आ गया था और राजा सुग्रीव बन गए और विभीषण बन गए। दोनों जगह कह रहा हूं, लंका और यहां किष्किंधा में। तो जो त्यागता है और भगवान को अपनाता है, सचमुच में उसको भगवान भी मिलता है और संसार भी मिलता है। और जो हड़पने की कोशिश की जिसने, इतिहास उठा करके देखिए, तो यहां दुर्योधन ने कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, उनमें लड़े दम हो तो लड़के ले ले। बोले ठीक है, हम जा रहे हैं, उनसे कह देंगे। जब भगवान जाने लगे तो शकुनी ने इशारा किया दुर्योधन को कि ये ग्वाला है ना, बड़ा ताकतवर है, यदि ये अपनी ओर आ गया तो जीत पक्की है। बोले इसे अपनी ओर कर ले। बोले कैसे? बोले अपने करने के दो तरीके हैं, पहले अलग तरीका था, अब थोड़ा सा अलग तरीका है। पहले भगवान कहते, शकुनी कहता है कि इनको खिला पिला करके अपना कर ले। तो पहले खिला पिला करके अपना किया जाता था, लेकिन अब केवल पिला करके अपना कर लिया जाता है। यदि कोई कैसू नहीं मानना होए तो पिला दो, है? और आदमी अपना हो जाता है। एक हमारा चेला तो बता रहा था, गुरुजी 1 लाख रुपए में नहीं माना आदमी और 1 बोतल में मान गया। मैंने कहा ये तो भाई गजब की बात है? तो अब जो है पिला करके आदमी को अपना बनाया जा सकता है। लेकिन पता है सच्चा आदमी होता है ना, वो ऐसे व्यक्ति का पानी भी नहीं पीता। पता नहीं इसके पानी का कर्जा कितना बड़ा उतारना पड़ेगा। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं तेरे यहाँ का तो पानी भी पीने वाला नहीं हूं।